तुम जानते हो तमीर खान खानदान की सबसे अहम पहचान क्या है हामिद? हाँ, तुम लोग कातिल हो। उनकी अपनी कुछ पुरानी रिवायात और रस्में हैं। मसलन वादा। वादा हमारे लिए अना का मसला है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? यही जगह इस्तेमाल करते हो मारने के लिए? मुझे इसीलिए लाए हो यहाँ? हामिद, तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि हम सुलह करेंगे, और फिर उसी दिन तुमने चाचा को मारने की कोशिश की, और तुमने मुझे भी जिंदा दफन करवा दिया। तुमने ये सब कुछ एक ही वक्त में किया। इसका मतलब क्या है कि हमें तुम्हारे वादों पर यकीन नहीं करना चाहिए। देखो हामिद, मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूं। उन्होंने मुझे 2 बार जमीन में दफन किया, मगर क्या? क्या चाहते हो? मेरे चाचा के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। चाहो तो किसी के साथ कुछ भी करो, लेकिन तमीर खान खानदान की औरतों को नहीं छोड़ोगे। तुम उन सब से दूर रहोगे। कौन सी रिवायात, आखिर कौन सा रिवाज या सकाफत तुम्हें औरतों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत देती है हामिद ओज़गिच? कौन हो तुम और किससे मिलना है? ज़मरुद तमीर खान, सोहा की भाभी हूं मैं। मुझे उससे मिलना है। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ज़मरुद आपा। सोहा, तुम रो रही हो? नहीं तो देखिए, मैं तो नहीं रो रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा। आपा, ठीक हूं मैं। यकीन करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। मैं ठीक हूँ। चलो बताओ मुझे, यहाँ क्या हो रहा है? मैं वो सब भूल सकता हूं जो मेरे साथ हुआ। मैं वो भी भूल सकता हूं जो मेरे चाचा के साथ हुआ, लेकिन हमारी औरतों को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बात गौर से सुनो हामिद। अपने कान खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो।
सुहा की आंख से कतरा भी आंसू नहीं बहना चाहिए अगर तुमने उसके एक भी बाल को नुकसान पहुंचाया तो। और कभी उस पर तुमने हाथ उठाया, मैं कसम खाता हूं कि मैं उस हवेली में आऊंगा और मुझे तुम्हें मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हो सकता है वहां मुझे भी मार दिया जाए, लेकिन मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं, मैं पहले ही मर चुका हूं। अपना हाथ खोलो, खोलो। ये गोली रखो, इसे ले लो और मेरी आज की बात मत भूलना। मेरी जान, खामोश क्यों हो? मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो? पापा, ठीक हूं मैं, कसम से मेरा यकीन करें, ठीक हूं मैं नहीं चाहती अब मजीद खून बहे। सोहा, मेरे साथ चलो तुम, और जो भी है बताओ। पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें बस वक्त चाहिए। और हामिद, उसका बताओ मुझे, उसका रवैया कैसा है? जैसा कि मैंने कहा, यहाँ सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, खास तौर पर हामिद एक बहुत अच्छा इंसान है। वो मुझे सबसे ज्यादा सहारा देता है, बहुत अलग है वो। शायद एक दिन हम एक अच्छे मियाँ बीवी बन जाएं। अदनान, फोन उठाओ, फोन उठाओ। अदनान, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया? या मेरे अल्लाह, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा अदनान। समझ नहीं आ रहा तुम जिंदा हो या मर चुके हो। तुम्हारा आखिर मकसद क्या है, मुझे जानना है। और मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा, हमें अकेला छोड़ गए यहां। हद है, हवेली के बाहर इतने सारे मुहाफिज हैं, बंदा कहीं जा ही नहीं सकता, और ये इतने सारे लोग लेकर कहां से आया अदनान? हाँ, हद है। मुझे इस हवेली से निकलना होगा, कुछ भी करके निकलना होगा, यहाँ अकेले मर जाऊंगा मैं। मेरा बस नहीं चल रहा, बंदूक उठाऊं और उस खानदान के एक एक फर्द के सर में जाकर गोली मार दूं। अकेला क्यों छोड़ा मुझे? अरे फरिया, उसे भी इसी वक्त जाना था हवेली से। अगर वो यहां होती तो बहुत एंजॉय करते हम लोग। फरिया को फोन करता हूं मैं। फरिया, फरिया, फरिया। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता हद होती है, फोन बंद करने की क्या जरूरत थी इसे? मेरी जान आ गई तुम, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुमने कहा था फरिया कहीं चली गई है, कहाँ गई है वो? अब तुम मुझसे फरिया के बारे में पूछोगे अब्बास? क्यों ढूंढ रहे हो तुम उसे? क्या मतलब क्यों ढूंढ रहे हो? शायद मैंने ताश खेलने उसके साथ या रस्सी कूदनी है। तुम क्यों भूल जाती हो कि वो भी इसी खानदान का फर्द है? अगर उन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया? मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, चौकीदार नहीं हूँ मैं उसकी। काश कि वो यहाँ से सीधी जहन्नुम में गई हो। तुम कहाँ जा रहे हो? यार नवीन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। अच्छा रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ। मैंने निकाला उसे घर से।
तुमने निकाला उसे। तुम क्यों निकाला है तुमने उसे? क्योंकि उसने सबसे झूठ बोला, इसीलिए। वो प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही थी। क्या मतलब उसने झूठ बोला? प्रेग्नेंट है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। इतना बड़ा झूठ वो मुझसे क्यों बोलेगी? ये बात उसने खुद बताई है मुझे। हाँ, तो उसने तुमसे भी झूठ ही बोला है अब्बास। वो सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाहती थी। उसने ये बात खुद बताई है मुझे। क्या प्रेग्नेंट नहीं है? इतना अरसा झूठ बोला उसने मुझसे, इतना बड़ा झूठ। तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हो फरीहा। देखो तुम कितनी लापरवाह हो गई हो, अपनी हालत देखो जरा। जाहिर है अब्बास तुम पर क्यों तवज्जो देगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आपा। मेरी हालत तो बहुत खराब हो गई है। शायद मुझे कोई फेशियल वगैरह या कोई स्किन केयर करने की जरूरत है ना? तुम अपने आप को संभालोगी। तुम्हें अपना स्टाइल बदलना होगा फरीहा। फिर तुम ज्यादा दिलकश लगोगी, ज्यादा पुरकशिश लगोगी। जब अब्बास तुम्हें देखेगा तो तुम्हें देखकर हैरान हो जाएगा। हाय, तुम्हें ऐसे देखकर वो पागल हो जाएगा। ऐसा ही हो इंशाल्लाह। तुम्हारी बात तो सुनकर मैं बहुत पुरजोश हो गई हूँ सच में आपा। अच्छा है, अच्छा है। देखो तुम नवीन को अब्बास के करीब नहीं छोड़ोगी। वो तुम्हारा शौहर है, समझी? तुम उसकी हकदार हो, ये बात अब अच्छी तरह समझ लो। क्या जबरदस्त बात की है तुमने। फिर देर कैसी? क्यों ना आज ही से ये चेंज अपना लेते हैं। जल्दबाजी मत करो, आराम से। हम पहले उस नवीन चुड़ैल से जान छुड़ाएंगे, समझ गई? जान छुड़ाएंगे का क्या मतलब है आपा? हम ऐसी हालत में नहीं है कि किसी पर रहम करेंगे। क्या वो हम पर रहम करते हैं? यही जिंदगी है, जो जरूरी है वही करेंगे हम। उस नवीन से जान छुड़ानी है। क्या ऐसा हो पाएगा? अब्बास, फरिया के प्रेग्नेंट न होने पर तुम्हें बहुत अफसोस है। परेशान हूं मैं, या पता नहीं, मुझे लगा था कि डॉक्टर ने मेरे बारे में बिल्कुल सही कहा। बुढ़ापे में मेरे पास एक बच्चा होता, छोटा अब्बास होता तो क्या ही बात थी, घर में रौनक हो जाती। ये क्या है? नवीन तमीर खान, तुम्हें क्या जरूरत है हॉस्पिटल जाने की? वाकई में तुम प्रेग्नेंट हो गई? हाँ, मैं कल से तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। मैं बड़ी मुश्किल में था नवीन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुर्बान जाऊं मैं तुम पे। कसम से मैं बहुत बदनसीब हूँ जो मैं अकेला बैठ के यहाँ सोच रहा था। तुमने तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। मेरी जान, क्या बात है तुम्हारी। नवीन, सच में दिल बाग बाग हो गया मेरा। इस बार लड़का होगा? हाँ, कसम से मैं अभी छोटे अब्बास की बात ही कर रहा था। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। मेरी जान, मेरा सब कुछ। नवीन, मेरा सब कुछ तुम पे कुर्बान नवीन। डॉक्टर झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। कॉफी मजे से पिए। हाँ बोलो, क्यों आई हो? कोई काम है तुम्हें? नहीं, कोई काम नहीं। मैं परेशान नहीं करना चाहती। कोई अहम बात नहीं है। जो भी बात है कह दो मुझे, इस तरह से मजीद परेशानी होगी। सोहा से वो जमरुद नामी लड़की मिलने आई थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, साथ मिलकर बहुत मुस्कुरा रहे थे माशाल्लाह। और वहाँ कुदरत अम्मी बुरी हालत में थी, मुंह से झाग निकल रहा था उनके। मैंने साफ किया। वो कहाँ है वो? नीचे है वो। सोहा, सोहा। आपा, घर में सब कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं? लतीफ कैसा है?
सब बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। तुम्हारी फिक्र हुई तो आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने इसे अंदर आने दिया? बेगम साहिबा, जब इन्होंने कहा कि ये सोहा साहिबा की भाभी हैं तो मैंने इन्हें जाने दिया। आइंदा कोई भी मेरी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होगा। इस औरत को निकालो यहाँ से। चलो जल्दी हमारे साथ। तुम छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। क्या तरीका है? छोड़ो। मैंने कहा छोड़ दो। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? तुम सोहा के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकती। सोहा के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी मैं। नहीं आपा नहीं। वैसे तुम भी कमाल हो, एक ही खानदान के 2 मर्दों से शादी की है ना? तुम मेरे और मेरी बहू के दरमियान नहीं आ सकती। आपको ये सब कहने का कोई हक नहीं। हटो, ज़बान संभाल कर बात करो। अदनान साहब, मैं अभी जाके जमरू साहिबा को इतला देती हूँ। अभी। भतीजे, खुदा का शुक्र है तुम आ गए। उम्मीद है कोई पागलपन नहीं किया होगा तुमने। और मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। खैर, मैंने तो सिर्फ वार्निंग दी है चाचा, बाकी देखते हैं वो क्या करते हैं। अच्छा किया। मैं तो बहुत डर गया था कि तुम्हारा गुस्सा इतना तेज है कि तुम वहां जाके सबको मार ना दो। मैं बहुत डर गया था। जमरूद कहाँ है? जमरूद, जमरूद। हुरैन साहिबा। हाँ बेटा, बोलो बोलो। हाँ, जमरूद कहाँ है? वो जमरूद ने तुम्हें फोन किया था, फिर उसने कहा कि तुम जवाब नहीं दे रहे, तो उसको सोहा की फिक्र होने लगी और फिर वो पता नहीं बेटा कहीं बाहर चली गई शायद। क्या मतलब बाहर गई है? मैंने कहा था ना, मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो, ये लड़कियाँ सुनती। हाँ, देख लो खुद ही कौन तुम्हारी सुनता है और कौन नहीं सुनता बेटा। वो बहू अपने शौहर की बात की परवाह ही नहीं करती। जाहिर है अपनी माँ पर जो गई है। अरे अजमत साहिबा, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, जाइए अंदर चली जाइए, सर्दी से जान ना निकल जाए आपकी। कुदरत जब बिल्कुल ठीक थी तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। कहा था कि तुम बहुत बहादुर हो और आज देख लिया। तुम्हारी पूरी कहानी उसने सुनाई थी और तुम्हारे बच्चे के बारे में भी कुछ कहा है। ये मेरे बेटे का झूला है। मैं हर रात उसे यहाँ झूला झूलाती थी। मैं उसे सुलाती थी और गले लगाती थी। अदनान हमें हमेशा तंग करता रहता है। अगर उसने हमारा पीछा करना ना छोड़ा, ये झूला तुम्हारे बच्चे का ताबूत होगा। मैं अपनी बहन से ज्यादा जालिम हूँ। एक एक करके तुम्हारे खानदान को खत्म कर सकती हूँ। बेहतर है कि अपने शौहर और खुद को काबू में रखो। निकालो इसे यहाँ से। जाओ। तुम्हें अपने किए का हिसाब देना ही पड़ेगा। सोहा, इनसे बिल्कुल मत डरना। जमरूद आपा! सोहा, इनसे मत डरना, बिल्कुल मत डरना। छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। यह अज़ाब खत्म हो जाएगा। इस अज़ाब से मैं तुम्हें निजात दिलाऊंगी। अगर ज़मरूद दोबारा इस घर में आई तो मैं दोनों को मार डालूंगी। अल्लाह मुझे इस हवेली से निजात दे। मैं
बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहाँ हो तुम ज़मरुद? फोन उठाओ, फोन उठाओ। ज़मरुद, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ नहीं हुआ, गिर गई थी। किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? बताओ मुझे। अदनान की मेरी गलती थी, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं सुहा को देखने गई थी। मुझे डर है कि वो उसके साथ कुछ कर न डाले मेरी वजह से। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मैंने खबरदार किया था। वो ये कैसे कर सकते हैं? मैंने उन्हें खबरदार किया था। नहीं अदनान, देखो प्लीज मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त वहां नहीं जाना चाहिए। एहसान, लगता है वो लोग हमारी बातें नहीं समझ रहे। हम उन पर हमला करेंगे, तैयार हो जाओ। अदनान देखो मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से काम लो। अदनान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। मुर्दा इंसान दोबारा नहीं मर सकता। अगर तुम जेल चले गए और अगर कातिल बन गए तो? ज़मरुद, वो लोग नहीं रुकने वाले। उनकी समझ नहीं आ रही। वो उसके खानदान पास नहीं आएगा। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, सुहा को नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर किसी और को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें खबरदार किया था, कहा था उनसे कि अब नहीं। अदनान रुक जाओ प्लीज, खुदा के लिए रुक जाओ। ज़मरुद, मैं तुम्हारे लिए और खानदान के लिए ये करने को तैयार हूँ। अब तुम हटो मेरे रास्ते से। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए किया। मुझे माफ करना अदनान। क्या हुआ? मुझे क्या पता? क्या हो गया? ये कैसा शोर है? कसम ले ले, मुझे नहीं पता। यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है रोज। कभी शोर, कभी कुछ, समझ से बाहर है। अब्बास क्या हुआ? मुझे क्या पता अम्मी, हर कोई मुझसे ही क्यों पूछ रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, हर कोई मुझे ही आवाज देता रहता है। ये आवाज तो ज़मरुद आपा के कमरे से आई है। बेटी माफ कीजिएगा, मुझसे कुछ जमीन पर गिर गया था। तुम तो बहुत बड़ी अनाड़ी निकली। जरूर कमरा बिखर गया हुआ। चलो जाओ, जाके कमरा साफ कर दो फौरन। जरूरत नहीं, मैं खुद ही देख लूंगी। दोहा, मैंने कहा ना कमरा साफ करो जाकर। दोहा आपा, अभी कमरे में अदनान है, बाद में आइएगा। अच्छा, तो मतलब अब्बास के बेटे का भी एक भाई आने वाला है? हाँ,
चल अब आप लोग वापस अपने काम पर जाएं। परेशानी के लिए माजरत। मेरी जान, मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वादा किया था तुमसे कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें बार बार नहीं खो सकती। रुस्तम, देख रहे हो वो दोनों अकेले कमरे में गए हैं और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे उम्मीद है कि 9 महीने और 10 दिन बाद एक बच्चा इस घर में खुशियाँ लेकर आएगा। ए मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ ऐसा ही हो इंशाल्लाह। फिर देखना तुम मुझे मेरी कितनी शान शौकत होती है। दमीर खान खानदान के वारिस की नानी बनूंगी मैं, हुरिया कोलोलू। या अल्लाह, मुझे सब्र दे इन लोगों को बर्दाश्त करने की। ऐसे मामलात में सबके सामने बात नहीं करते, बदतमीजी होती है। अरे रुस्तम, इसे कोई बदतमीजी नहीं कहते। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब बच्चे हैं इधर। भाई वो एक शादीशुदा जोड़ा है, क्यों नहीं चाहेंगे वो बच्चा अपने लिए? और ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई मैं तो इतनी खुश हूँ कि मेरा यहाँ खड़े खड़े नाचने को दिल कर रहा है। नाचोगे रुस्तम मेरे साथ? और मलिया, हम नाचते हैं मिलके, बड़ा मजा आएगा। चलो नाचते हैं। नाचो नाचो साथ में, मेरा नवासा आएगा, मेरा नवासा आएगा और नानी बनूंगी मैं उसकी। नाचो नाचो साथ में, मेरा नवासा आएगा, मेरा नवासा आएगा। चलने वाले चलते रहे, टिंग 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 टिंग। हसीन होगा नानी के जैसा और नक चढ़ा होगा अपनी दादी के जैसा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी मरिया तो बहुत बासलाहियत निकली, लेकिन ये औरत जाहिल है, कसम से दिमागी मरीज है। पता नहीं क्या बनेगा इसका। इसे तो कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं मार सकती। और खाला के जैसा नूर से रोशन होगा, कोलोलो खानदान का चश्म चराग आएगा। बस करो हुरिया, बस करो। क्या बकवास है ये? क्या हो गया अजमत साहिबा? ये कोई आम जगह नहीं है, दमीर खान की हवेली है, समझी आप? हाँ पता है, बिल्कुल पता है हमें, इसलिए तो हम नाच रहे हैं। क्यों, आप नाखुश हैं क्या? क्योंकि मेरी बेटी का रिश्ता अपने मियाँ के साथ मजबूत हो जाएगा। हमारा नवासा आएगा। हुरिया, बस करो, तुम बदतमीजी कर रही हो। कौन सी बदतमीजी इसमें? होने दो परेशान होने। इन लोगों के परेशान होने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। मेरी दुआ है इंशाल्लाह नवासा आएगा मेरा। हुरिया साहिबा। हाँ कहिए। बात सुनो मेरी, असल फिक्र तो तुम्हें करनी चाहिए। अगर तुम इस शहर में उस वक्त तक रह गई तो अपने नवासे को देख लोगी। दमीर खान हवेली तो दूर की बात ये है। बात तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा है, लेकिन जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। डिंग 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 डिंग। चलने वाले चलते समदन जी। रहे। हाँ क्या? समदन जी, आपको पता नहीं है आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्या बुरा? वो जो औरत अभी यहाँ से गई है वो 45 साल से मेरी माँ है। मैंने आज तक कोई नहीं देखा जो उस औरत के खिलाफ जा सके। अब आपके साथ अच्छा हो या बुरा, उसकी जिम्मेदारी मेरी तो बिल्कुल नहीं। अरे अब्बास साहब, बताने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पहले ही इतनी तकलीफें सह चुकी हूँ जिंदगी में। देखिए इससे ज्यादा क्या हो सकता है हमारे साथ अब्बास साहब, कि हम यहाँ आपके रहमो करम पे थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों। जल्दी मैं भी ऊंची सोसाइटी का हिस्सा बन जाऊंगी। शर्म करो, शर्म। अरे शर्म तो ये बेशर्म लोग करें। मैं तो चांदी की अंगूठी खरीदूंगी। क्या बात है मेरी खूबसूरत मलिया की, इसने तो आज मुझे मुतासिर कर दिया। क्या बात है इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने इसके। मुझे लगता है ये गलत हाथों में चली गई है बेचारी, मगर मैं ही जानता हूँ इसके साथ क्या करना है।
मैं पहले ही बहुत कुछ सह चुकी हूं। इस कहानी के शुरू में ही खो दिया था तुम्हें। मेरा सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं तुम्हें खो ना दूं मैं। कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं खो सकती। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। मैं जानती हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके लिए भी मुझे माफ कर देना। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? ये सब अपने कमरों में बंद हो गए। अब्बास, उन्हें तो शर्म भी नहीं आती, अपने कमरे में बंद हो गए ये लोग। जरा एहसास नहीं इन बेशर्मों को। अरे अम्मी, वो मियाँ बीवी है, कमरे में नहीं होंगे तो क्या ताश खेलेंगे बाहर? खुदा करे इनकी खुशी ज्यादा देर ना रहे इंशाल्लाह। कहीं बहुत देर ना हो जाए। अब्बास, तुम्हें कुछ करना होगा। अब्बास देखो, अगर उस बदनजर लड़की का अदनान से बच्चा हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ सोचो, हमारी दौलत बढ़ जाएगी। वो हमेशा के लिए इस हवेली में जम जाएगी। वो तुम पर, मुझ पर हुकूमत करने लगेगी। समझ रहे हो तुम? अब्बास, समझ रहे हो? कुछ करना होगा तुम्हें। ऐसे नहीं बैठ सकते हम। समझ रहा हूँ अम्मी, समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूं? दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाऊं क्या? अगर तुमने कुछ ना किया तो मैं कुछ करूंगी। जो कुछ अदनान की माँ के साथ हुआ था वही सब कुछ इसके साथ भी होगा। वो मर जाएगी। नाराज मत होना, मुझे करना ही होगा। ज़मरुद, ज़मरुद, तुम क्या कर रही हो? अदनान, रिलैक्स हो जाओ। मुझे खोलो ज़मरुद, अहमक मत बनो। रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ मुझे खोलो, मुझे जाना है। रिलैक्स हो जाओ। सुहा को बचाना है मुझे। तुम नहीं मेरे वहां जाना बहुत जरूरी है। खोलो मुझे, मैं कह रहा हूँ खोलो। मुझे सुहा को बचाना है, समझ क्यों नहीं रही हो? खामोश हो जाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकती। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी सांस हो। सोहा को बचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे हम। मैं वादा करती हूं तुमसे। अदनान भाई, आप हैं कहाँ? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। सुहा, बस थोड़ा और सब्र करो, हम जल्दी तुम्हें बचा लेंगे। अदनान भाई, आखिर आप हैं कहाँ? कहाँ हैं आप? कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा सुहा। मैं निकालूंगा तुम्हें इस जहन्नुम से। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है।
सोहा, देखो मेरे साथ चलो तुम और बताओ क्या हुआ है। मैं अब ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़मरुद आपा ठीक कह रही थी, मुझे वो नहीं करना चाहिए जो मैं नहीं चाहती। नहीं, मैं अब इस जहन्नुम में नहीं रह सकती। अम्मी कहाँ है? सब जगह ढूंढ लिया मैंने। वो कुदरत अम्मी के कमरे में है, दुआ हो रही है। और सुहा कहाँ है? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उस लड़की की इतनी फिक्र कब से हो गई तुम्हें? खैरियत तो है? क्योंकि मसले का ताल्लुक उसी से है। हर वक्त तंज करना अच्छा नहीं होता। जब से उसने हवेली में तमाशा किया है तब से वो मनहूस कैद है। अल्लाह जल्द शिफा देगा उन्हें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने पैरों पर चलेंगी। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। अम्मी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। किस बारे में? सुहा के बारे में। क्या हुआ है? अदनान ने मुझे ये दी है। वो सुहा के साथ अच्छा सलूक चाहता है, ये उसने साफ साफ कहा है। मुआहदा टूटा तो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल। वो होता कौन है हमें हुक्म देने वाला? अम्मी, बहुत बुरा नतीजा होगा इस सब का। यहाँ खड़े मत रहो, नीचे जाओ। तुम लोग भी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। जरूर, चलो अब मुझे खोल दो, मुझे जाना है। ऐसा करो, पानी पी लो पहले, पुरसुकून हो जाओ, फिर खोल दूंगी। उठो, पानी पी लो। थोड़ा और पी लो। देखो, मैं पुरसुकून हुआ, मुझे खोल दो। मैंने एक फैसला किया है अदनान, मैं उसके खानदान से खुद बात करूंगी। बकवास मत करो ज़मरुद, चलो। मैं निसा साहिबा को समझाऊंगी कि इस शादी को खत्म कर दें, फिर सुहा को साथ ले आऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुमने इस बारे में क्या डाला है? इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। ज़मरुद, प्लीज मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। इस बार मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी।
सुहा को तुम्हारे पास लाऊंगी, ये मेरा वादा है। जल्दी करो। ये क्या कर दिया? हाथों में जान नहीं है तुम लोगों के? फौरन साफ करो ये सब। कोई पकड़े इसे। सोहा भाग रही है। फौरन सब यहाँ आओ। सोहा भाग रही है। सोहा, परेशान मत हो, मैं बचा लूंगा तुम्हें। लो इसे, बोलो। मुझे जाने दो यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ, वरना मैं छलांग लगा दूंगी।